इशारा कर देते और बस बुजुर्ग को जो काम करना वो ये बात तो जो जहां वहां पहुंचा सकता है, जो जहां पहुंचा हुआ वहां पहुंचा सकता है। स्वर्ग का आने जाने वाला स्वर्ग में, बैकुंठ का बैकुंठ में, ईश्वर के लोकों में जाने वाला ईश्वर पहुंचा सकता है। और जिस पर मेहरबान हो जाए, जिस पर दया करे और ऊपर में जाते हो तो ऊपर पहुंचे, लेकिन नहीं ऊपर जाएंगे तो नहीं पहुंचा सकते। उनको भेज नहीं मालूम, ना रास्ता मालूम है। ऊपर के जाने वाले इन सब जगह पहुंचा दे जो आते जाते, नीचे से जहाँ कहीं भी जाए वहाँ पहुंचा दे, लेकिन वो रोक तो सकते नहीं क्योंकि वो टिकाऊ जगह नहीं, इसलिए ऊपरी ले जाएंगे। अब वो मिलना चाहिए। अच्छा, जो जो जिस मंडल का होता है अपने अपने इष्ट की पूजा बताता है, अपने अपने मंडल के जो इष्ट है, जो वहाँ के धनी उन्हीं की बताएगा पूजा, कैसे पूजा करो वैसे। उनके ये गुण है, उनका ये धाम है, वो बताते हैं, इशारा करते हैं। लेकिन बहुत कम पिछले लोगों ने तो ऐसा इशारा किया कि उसको कोई नहीं समझ सकता। जो जानकार हो वो जाने, बाकी और लोग नहीं। लेकिन संतों ने आकर के सब खोला, वो जब आए तो उन्होंने सब खोल लिया। अब यही है कि मिलना चाहिए। किताबें तो साक्षी है, सबूत देके चले जाते हैं, लिख जाते हैं, सबूत है कि भाई हमने प्राप्त किया, प्रेमियों ने प्राप्त किया, उसका रास्ता ही है। अब बाकी जो है कोई जानकार आए तो उसका प्रमाण दे दे, भाई उन्होंने प्राप्त किया। आप ऐसा मत कहो कि कोई नहीं जानता, उन्होंने प्राप्त किया, उन्होंने किया। इतने महात्मा आए, इतने प्रेमी आए, तो उन्होंने प्राप्त किया, प्राप्त कराया, हो जाए। तब जीवों को विश्वास होता है, यकीन होता है। नहीं तो जीवों को कोई यकीन नहीं, क्योंकि वो तो अपने आप को ही भूल गए, उसकी सत्ता को क्या जाने। तो जो अपने आप को भूल गया है उसको अपना ही होश नहीं है, तो दूसरे का होश क्या होगा। अंधेरे में हो गए। और फिर यह है कि उस सत्य से वंचित हो गए, हट गए धार से। जब धार से हट गए तो शक्तिहीन हो गए। अब वो अंधेरे ही अंधेरा हो गया, प्रकाश भी नहीं रहा, न वो ज्ञान रहा, न उनमें ताकत आ रही। इस तरह से जीव जब कोई नहीं रहा तो फिर फंस गए। और हर एक जीव को चाहिए महात्मा। आपको चाहिए, आपके बच्चे आपको चाहिए, बच्चों के बच्चों को चाहिए। आप कहो कि नहीं, एक पीढ़ी में महात्मा हो गए तो उन्हीं लोगों को खोज दे। अगर बच्चे को नहीं मिले तो उसे खोजना, उसके बच्चे को नहीं मिले तो उसे खोजना, और नहीं तो भूल जाएगा। वैसे बिल्कुल जो जाएगा वो तो चला जाएगा, जो प्राप्त कर लेगा महात्माओं को तो निकल जाएगा। लेकिन उसके पीछे रहेंगे, उसने नहीं खोजा, नहीं तलाश किया तो वो भी फंस गया। ये इस तरह का, यानी उसने अपना नियम रखा। तो अब जीव नहीं समझ पाते। एक महात्मा इस तरह पांडु रहे, उनके पास इतना समय नहीं है, कहाँ मिलेंगे और पहचान कैसे करें। पहचान तो होती नहीं, पहचान करा दे वो तो बात अलग है, लेकिन वैसे उनको कोई नहीं पहचान सकता। और रहेंगे सबके साथ, बैठेंगे, बोलेंगे, चालेंगे, सब करेंगे, और वैसे नहीं पहचान। वो पहचान करा देते नहीं, इसलिए लोगों ने महात्मा को नहीं पहचान पाया और उनसे अपना भला भी नहीं कर पाया। अगल बगल में रहे, ये जरूर कहते रहे सीधे हैं, पर इतने गुणों को समझते रहे कि सीधे हैं, किसी से कोई भेदभाव नहीं है। और इतने ही उन्होंने समझा, बाकी कुछ नहीं समझा। बाकी वो भूल में रहेंगे और वो आए और चले गए। तो बहुत से तो संत ऐसे आए, और बहुत से आए जिन्होंने जगा करके जीवों को समझा बुझा करके रास्ता बताया, तो वो कुछ समझे। तो बाकी तो बहुत आए, बहुत चले गए, चुपचाप आए। अरे ये संतों से पृथ्वी खाली कभी नहीं रह सकती, चाहे गोपनीय रहे चाहे प्रकट रहे। गोपनीय रहेंगे तो उनको तो कोई नहीं पहचान सकेगा,
न घर वाला न बाहर वाला। और जो प्रकट रहेंगे वो उनको कोई कोई जिनको भेद दे देंगे और साधना करा लेंगे उनको तो पहचान हो जाएगी, बाकी होगी। अब जियो, क्योंकि उसने इस तरह का अपना नियम फंसाने का, भुलाने का, रोकने का सब नियम बना रखे उसने, तो जीव निकल ही नहीं सकता, जरा सी देर में फंस जाएगा, उधर जा नहीं सकता। तो यूं ही बात कल शाम को आपको तरतीब से सुनाई गई कि अब सूरज जाएगी तो ऐसे जाएगी और दूसरा कोई रास्ता नहीं है, अब महात्मा मिल जाए। अब दोबारा क्या कहते हैं उसको जरा सुनिए आप, ये बोलो। अब ये उन जीवों के लिए है जो जानते नहीं, जो मालिक को, ईश्वर को ही भूल गए, ब्रह्म को ही भूल गए, पार ब्रह्म को भूल गए। तो मालिक तो बहुत दूर है इन सब का, वो तो बहुत दूर, तो वो तो उसको तो जान ही नहीं सकते, इन्हीं को भूल गए नीचे। सूरत सोने बातरी तेरा धनी बसे आकाश। अब महापुरुष कहते हैं जब भी आएंगे, कहते हैं अरे सूरज तू क्यों भूली भूली फिरती है, इस कूड़े कचरे में, इन विकारों में फंसी हुई है तो भूल गई। तेरा यहाँ पर कहीं भी किसी जगह भी तेरा मालिक नहीं मिलेगा, जिसने तुझको भेजा वो यहाँ नहीं है, यहाँ मिले वो तो आकाश में बसता है, आसमान में। कहते हैं ये तेरा आसमान नहीं है, ये तो मृतलोक का, ये जल पृथ्वी, ये आसमान है, ये मिट्टी का आसमान है। अब ये शरीर मसाला है, इसका आसमान तेरा यहाँ नहीं है। तेरा तभी तो कहते हैं इसके ऊपर वहाँ रहते, तो कहते हैं तो इसमें तो मटकी मटकी फिरती है, भूली भूली फिरती है। अब तुझे क्या मिला इसी भूल में हमेशा, जब जब न शरीर पाया इसी भूल में भूल गए, आपने कुछ भी नहीं किया, ना आप किसी के पास गए करने के लिए, न पूछने के लिए, तब तक समय निकल गया। अब बहुत से जीव जा रहे हैं वहाँ, उनको कोई सत्संग नहीं मिल रहा, कोई रास्ता नहीं मिल, जानते नहीं, कोई खाने पीने में पड़े हुए, बस समय आया उससे। तो उनका जीवन तो ऐसा है कीड़ों की तरह से, यहाँ भी वही काम करते रहे और बस खानों में चले जाएंगे तो वही काम करेंगे, वही काम, वही दुख भोगेंगे अपना, यहाँ भी सुख नहीं वहाँ भी नहीं। तो कहते हैं अरे सूरत मेरी बात तो सुन ले, तो कहाँ क्यों फंसी है, तेरा मालिक तो आसमान में है। तो उसे हंसाया गया है, मालिक आसमान में है, तो ये बताने के आसमान में। तो जब उसको हंसाया तो कह लगे कि पहुँचा देंगे, क्या आप पहुँचा देंगे, पहुँचाएंगे उसको, तू तो बात तो सुन ले, उसका रास्ता ये है, पहुँचाएंगे। रास्ते पे बैठ जा, घाट पे बैठ जा, मैं उधर आता जाता हूँ तो मैं तुझे ले चलूँगा, पहुँचा दूँगा। बहुत होश दिलाकर सूरत को, जो दोनों आंखों के पीछे बैठी उसको समझा रहे हैं, यहाँ कहाँ फंसी हुई, यहाँ तो कोई मिलेगा नहीं, तेरा कोई नहीं होगा, जैसे अकेली है वैसे अकेली रहेगी, सब तेरे आगे पीछे ऊपर नीचे सब स्वार्थ के साथी बनेंगे, तेरा कोई नहीं। तेरा जो सच्चा धनी है वो तो आसमान में रहता है। बोलो। तजो संग जारेरी तू देख पिया पर, इनको सबको छोड़ दे इनको, यहाँ कुछ नहीं है, चल तू घाट पे बैठा हूँ और तेरे प्रीतम का प्रकाश, रोशनी, लाइट तुझे दिखाऊं, घाट पे बैठो। तो जब बात सुन ली जाती है और सूरज जब मान लेगी तब तो उनको आसानी हो जाती है, क्योंकि इसमें फिर वो रहना नहीं चाहता।
इन सब चीज़ों से घृणा हो जाती है, उदासीनता आ जाती है। तो फिर देखना चाहती है तो चल पिया का प्रकाश मालिक का, चल तुझे दिखा कि उसका प्रकाश कैसा होता और तेरा प्रकाश कैसा है और तेरा रूप क्या है और पिया का रूप। तो चल मेरी बात तो मान ले। बहुत प्यार से समझा रहे। बोलो। चलो गुरु की लाररी तू पावे अजर निवास। कहते हैं कि जिस रास्ते से आते और जाते हैं तो उस रास्ते से चल पड़, रास्ते से चल पड़ और तुझे अजर विलास आनंद अजर मिलेगा। विलास कहते हैं आनंद को, मौज चौज अजर मिलेगी, अमर, यानी सदा के लिए। मौज करो, ये रोना धोना मरना रोगी होना अच्छा होना, कहते हैं ये तो सब वहाँ कुछ नहीं, छोटा बड़ा वहाँ कुछ न कोई छोटा न कोई बड़ा, सब वो जो अमर अजर विलास करते आनंद लेते, सभी स्वतंत्र आजाद उस देश में। बोलो। गहो शरण कोई सादरी जो मिले शब्द घर वास। कहते हैं कि ऐसे किसी साध को जिसने अपनी सूरत को साध लिया और शब्द के साथ जुड़ करके जो घर में पहुंच गया, कहते हैं उसका संग कर ले, बात सुन ले, उसका कर लेगी तो तुझे घर में जो हमेशा निवास करते हैं अपने घर में वहां तुझे पहुंचा देंगे। उपाय सूरत को बता रहे हैं, समझा रहे कि बात तो सुन ले। पहले तो कोई बात ही नहीं सुनता। मैंने जब सत्संग शुरू किया तो एक आदमी था, 20 वर्ष तक कोई पुस्तक का दृष्टांत नहीं दिया और लोगों को सुनाते रहे। तो लोग वही कहते रहे कि मैं अपनी बात कहते, ये मतलब पता नहीं कहाँ से ले आए और बहुत ऊंचा से ऊंचा सत्संग सुनाया। तो हमने कहा नहीं भाई, हम तो कुछ नहीं ले आए, जो महापुरुषों ने कहा होगा वही कह रहे हैं, वही आपको बता रहे हैं, कुछ नहीं होगा। तो कहते हैं भाई तू जाग, तो पहले एक था तो बहुत से तो लोग भाग जाते थे, कह रहे हैं कुछ नहीं, ये हमारी समझ में नहीं आता। तो धीरे 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 जब बात सुनने लगे और जब सुन करके जब कुछ इच्छा होने लगी तो रास्ता तो कुछ भजन करने लगे, तब कुछ समझ में आता। तो कहते भाई बात तो सुन ले, कोई साधु मिल जाए अजर घर बात करने वाला, रहने वाला, जिसमें शब्द मिल गया हो, शब्द के द्वारा आता जाता है, उससे तो मिल ले और तुझको उसी रेलगाड़ी पर बैठा करके वहाँ पहुँचा देगा। शब्द तो रेलगाड़ी है, उसमें बैठाया और ले चले। वो तो मतलब ये है कि अजर अमर है, शब्द का तो कभी विनाश होता नहीं, तो बराबर उस पर भी खोल चढ़ा हुआ है। जो ऊपर से शब्द आया है, जब वो मिलोनी में आया तो उस पर भी खोल चढ़ गया, लेकिन वो सब नाश हो जाएगा, पर शब्द नाश नहीं होता, आवाज नाश नहीं होती, जो वाणी है वो नाश नहीं होती। मिलोनी में आ गई इसलिए हमको उसका बोध नहीं हो पाता। तो हम जहाँ रहते हैं वहाँ का तो बोध हो जाएगा, ऊपर जाएंगे तो ऊपर का बोध होगा, उसके ऊपर जाएंगे तो उसका बोध होगा। जहाँ तक मिलोनी रहेगी वहाँ तक वहीं पहुँच करके बोध होता है, और जब मिलोनी से परे निकल जाओ तो फिर कुछ नहीं, कोई मिलोनी नहीं, फिर बिल्कुल सच शब्द ही शब्द है और कोई चीज़ नहीं है, शब्द ही का सागर है अथाह। इसलिए कहते हैं सब सिंध में जाए सिरानी, वो शब्द सिंध में जा करके जहाँ की बूंद में ही समा जाती है। सूरत में भी शब्द है, जो दोनों आंखों के पीछे बैठे हैं, इसमें भी शब्द है, इसमें भी आवाज हो रही है। लेकिन अब यह है कि उस तार को छोड़ दिया जिससे उतर करके आई थी, उससे छोड़ दिया तो शक्ति का संचार नहीं हो रहा, उसमें वो प्रवेश नहीं हो रही है, वो अपना ही अपना कर रही जितना भी है, तो उसने अपना मेलोडी में फैला दिया। अब इतना प्रकाश उसका फैल गया है जगह जगह
कि वो अपने आप से मिट नहीं सकती है। जब तक कोई साध शब्द की कमाई वाले और उसके द्वारा अजर अमर घर में वास करने वाले न मिल जाए, तब तक नहीं हो सकता। इसीलिए कहते हैं कि तू बात तो सुन ले, भेद तो हम सब बता देंगे, तुझे ले चलेंगे, तो कम से कम इतना तो कर। बोलो। तन पिंजरा यह काल का क्यों करे पराई। कहते हैं कि तन जो है पिंजरा है, 5 तत्वों को ये काल ने दिया थोड़े दिन के लिए, इसमें तुझको बैठा दिया। ये पिंजरा तेरा नहीं है, ये काल का, और 5 तत्वों का मसाले का बना और बूंद बूंद करके बना दिया, उसमें दे दिया। अब ये 5 चीजें खास हैं। कहते हैं तू पराई आस क्यों करती है, क्योंकि ये तो तेरा है नहीं, इसीलिए तो आस करती है। तन के लिए ही तो आस है, तो कहते तन तो तेरा है नहीं है, तो पराई आशा में क्यों डूब रही है, इससे निकल बाहर हो जाता। ये आशा कर, जहाँ आशा था आशा, जैसी जैसी जिसकी आशा होती है, जो जल की पूजा करते हो जल में वास पाते हो, थल की पूजा करके उनका वास थल में होता है, जो वायु की पूजा करने वाले उनका वास वायु में होता है, आकाश की पूजा करेंगे आप, जो जहाँ जिस जड़ की पूजा करता है उसी में जाके समा जाता है। चेतन की पूजा करोगे तो चेतन प्राप्त होगा, तो वो आपको मालूम नहीं। अब इसी जड़ में फंसे रहते, उसी जल को लिया और ऐसे चढ़ाया इस तरह से। जल को उसी जल में से उठाया और चढ़ाते हैं, उसकी आशा हुई जड़, यानी प्रगाढ़ आशा हो गई। तो जीव जल में छोटे छोटे जीव, पर्वत, ये सब उसमें जाके वास होता है। जहाँ जहाँ आशा तो वही बात। अब चेतन की आशा है तो चेतन में जाओगे। इसलिए कहते हैं कि तू तन पिंजरा पराया है दूसरे का, और तुम्हें आस करते हो तो ले लेगा, तो वो निकाल बाहर करेगा, तो तेरी आशा तो पूरी हुई नहीं। अरे झूठी आशा, और झूठे पिंजरे में आशा कभी पूरी नहीं होगी, यानी कभी सुख आनंद नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें है नहीं। सुख तो घाट पर है, तो घाट मिलता नहीं है उसकी जानकारी, उसका भेद नहीं मालूम, तो भेदी से बात भेद मालूम होगा कि घाट तेरे पास है, उस घाट पर आकर के बैठ और वहां तुझे सुख मिलेगा। हो जाते हैं लोग पढ़े लिखे नहीं जानते, जो बहुत पढ़ते लिखते हैं उनको नहीं मालूम, साधु हो जाते। हमने कितने साधुओं से पूछा कि भाई तुम साधु बने किस लिए बने, कोई कहता राम राम, कोई कहता कुछ, कोई कहता कुछ, कोई कहता हनुमान जी यार भाई तुमको अंदर का कुछ जान कर कुछ नहीं, अब उनको कुछ मालूम नहीं, तो साधु हो गए, जन्म बर्बाद कर दिया, मिला कुछ नहीं। हम तो उनमें बहुत देखा रहे, और पता चला है जब गुरु महाराज मिले तब मालूम हुआ कुछ नहीं, सब धोखा ही धोखा है, और जीवन पूरा बर्बाद। अब सूरज को समझा रहे कि अरे बात तो सुन ले, तन पिजड़ा काल का, क्यों इसमें बैठ के पराई आस करती, तेरा तो है नहीं है, इसको छोड़ और चल अपने घर की आस कर, तो 1000 उम्र तुझे सुख मिलेगा, वहाँ कोई दुख का नाम लवलेश मात्र भी नहीं। बोलो। 10 इंद्री के भोग की तेरे परी गले में जो इंद्रिया है 9 सुराख है इंद्रियों के, और 10वें में सूरत दरवाजे पर बैठी हुई है। कहते हैं कि इनके भोगों की फांसी, इन्हीं पे बैठ करके तो मतलब तो उसका अनुभव ओस है, ओस यानी क्षणिक, अच्छा मिल जाएगा, जरा सा पता चला लव मार और फिर मिलेगा। फिर तो कहते हैं कि इस भोग की इच्छा हो गई, कामना हो गई, और ये अस्थायी है नहीं, तुझे अभी तक नहीं मिला, वही काम रोज करते हो लेकिन आनंद नहीं मिला, खाने का भी वही, जिब्या का भी करते हो, तरह तरह के खाते हो, पूछा जाए कि आनंद मिल गया, कह रहे भाई आनंद कहाँ मिला। देखने का बहुत चीज़ें देखते हो लेकिन हो जाने, सुनने का बहुत सुनते हो, गाने बजाने,
बहुत भाई तुमने बहुत सुरीले रसीले गाने सुने लेकिन कुछ आए ना, चले आनंद कुछ नहीं। फिर वही इस तरह से हर दरवाजे में बैठ करके वो मतलब ये है कि इंद्री के मोह की फांसी पड़ गई। अब इससे छूटना ऐसे नहीं हो सकता क्योंकि मजबूत हो गई। अब कोई महात्मा मिल जाए तब तो हो सकता है, दूसरा और कोई बात नहीं किसी जीव के लिए। लेकिन जो मनुष्य है वो भी तो यानी पशुओं से भी ज्यादा जड़ काम करती है। शकल तो मनुष्य की है कि भाई मनुष्य बुद्धि मनुष्य की है, लेकिन पशु से भी गिरा हुआ था। तो फिर भाई पशु योनि मनुष्य योनि में आके पशु काम करो तो फिर तो अज्ञानी हो गए, ज्ञान कहाँ रह गया, तो बोध है ही नहीं। बोलो। नौ द्वारन में बंधी रही अब चैन नहीं एक कहते हैं कि 9 दरवाजों में 10वें में तो दोनों आंखों में मध्य में बैठी हुई है। कहते हैं 9 दरवाजे में तू फंस गई और तेरा साथी था वो मन में, वो मन उसमें उलझ गया। तो कहते हैं कि अब चैन नहीं है। किसको चैन मिलता है? बाप अपना रो रही, बाप अपना रो रहा, बच्चा अपना रो रहा, बहन अपनी रो रही, लड़की अपना रो रही, सब चिल्ला रहे, समझ गए। और हमको ये दे दो, हमको वो कर दो, ऐसा चीख मची हुई है। वही 9 दरवाजों पर फंस गई। अब सूरज का प्रकाश अगर फैल जाए, फंस जाए तो वहां से जड़ चेतन की ग्रंथ पड़ गई, चेतन की गांठ जड़ के साथ पड़ गई। यद्यप झूठी है लेकिन उसे खोल नहीं सकते। जब तक खुला हुआ महात्मा न मिले तब तक ये नहीं खुलेगी। तो फंस गए तो फंस गए। वही कहते हैं कि तुम द्वारा में फंस गए, तुमको चैन कहाँ मिलेगा? है ही नहीं चैन। राजा को चैन नहीं है, जिसके पास सब साधन है उसको क्षण भर भी चैन नहीं है। वो रात को नहीं सोता। बोलो। 10वीं खेल की खोलेरी करे परम बिलास। कहते हैं कि तो अपनी आंखों के मध्य में आ जा। ये सूरत की बैठक 10वें में है, दोनों आंखों, इसी को तीसरा दिल कहते हैं। वो जो ऊपर 10वां द्वार वो नहीं सूरत का, क्योंकि पिंड के नाके पर बैठी है, तो इसको कहते हैं तीसरा दिल, आज्ञा चक्र, छठा चक्र। इसलिए कहते हैं कि एक तो बुधा चक्र, एक इंद्रिय द्वार 2, एक नाभिका बल 3 और एक हृदय 4 और कंठ 5 और आंखों के सामने सूरत बैठी हुई है। इसलिए इसको छठा चक्र कहते हैं, आज्ञा चक्र। तीसरा तिल यानी उसको कहते हैं 2 आंखें बाहर, एक आंख अंदर, इसलिए कहते हैं तीसरा तिल उसको। तो इसलिए गुदा चक्र में गणेश की छाया और इंद्रिय द्वार पर ब्रह्मा सावित्री की छाया और नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी की छाया और हृदय कमल में शिव और शक्ति, पार्वती जिसको कहते हैं, और कंठ में आद्या मां शक्ति। इसकी छाया कब दिखाई देती है? जब पहले सतयुग त्रेता द्वापर में लोग योग करते थे। लेकिन ये सब छाया किसके प्रकाश में? सूरज के प्रकाश में। जब प्राणायाम नीचे से चढ़ाते थे तो सूरज का प्रकाश इन सब कमलों में है, तो वो ऊपर की छाया दिखाई देती है। तो कहते हैं हमने गणेश का दर्शन कर लिया, कोई कहा हमने ब्रह्मा सावित्री का हमने दर्शन किया, कोई कहेगा कि हमने विष्णु लक्ष्मी का दर्शन किया, कोई कह देगा कि हमने शिव पार्वती का दर्शन किया। दर्शन छाया पड़ती है और सूरज के प्रकाश में दिखाई देती है। अब वो संतों ने नीचे के 5 कमलों को छोड़ दिया और कहा कि तू दरवाजे पर बैठी है, इधर ऊपर उठ चल, यहीं से बैठी है, इसी जगह आ जा और नीचे का सब छोड़ दे और यहाँ आ जा कि वहाँ तूने प्रकाश को फंसा दिया। अब ऐसे नहीं निकलेगा, इधर आ, ध्यान को हटा, इस तरफ को आकर के और यहाँ बैठ जा। तो जो पिया का प्रकाश यहाँ से जब आँख खुलेगी तो दिखाई देगा, आवाज भी आएगी, आनंद भी तुझे मिलेगा, यहीं से डोरी मिल जाएगी, यहाँ बैठक बना ले। उसको बड़े प्यार से समझाते, अरे बात तो सुन ले,
अरे भाई तेरे भले की बात करे, उसको तो सुन ले। नहीं सुनेगा तो क्या बताएंगे? कहेगा हम नहीं सुनते। चलो आप क्या करेंगे? मारेंगे उसको? कहते हम नहीं सुनते, अब वहाँ नहीं जाएंगे, हमको जरूरत नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आप अधिकार है उसमें। प्यार से तो सब कुछ कर सकते, आप करा लीजिए, लेकिन जबरदस्ती नहीं। जबरदस्ती करेंगे तो काल कहलाएंगे। तो जितने भी संताएं उनका भी जबरदस्ती नहीं, तो प्यार से करते रहे। प्यार से मुड़ा, और प्यार से मुड़ेंगे तो कोई आफत नहीं, उसको भी तकलीफ नहीं है। और फिर ये उनको कहते हैं भाई आप दयाल हैं, आप दया करते हैं। और काल तो दया करता नहीं, तो कर्मों को सजा देता है। भाई इतना अंतर है, वो दयाल है, वो सजा देता है, इसलिए काल कहलाता है। किया हुआ कर्मों का जो हिसाब करता है वो काल है, और जो माफ कर देता है वो दयाल है। तो संत आकर के माफ करते तभी तो इसकी रिहाई होगी। छुटकारा तो कर्मों से जब ही पाएगा जब दया करेंगे, बगैर दया के छुटकारा नहीं। तो कहते हैं कि मैं घाट पे आया 10वें द्वार में, जहाँ ये पिंड का 10वां द्वार है, ये ऊपर का नहीं है, ये पिंड के नाके का है। नाके पर बैठी है तो यहाँ आ जा, बोलो। सत्य गुरु पूरे कह रहे, तू माने वचन विश्वास। कहते हैं कि भाई जो सदगुरु पूरे जो कहते हैं उन वचनों को विश्वास से मान ले। विश्वास कर, जब प्रेम करेगी तो विश्वास हो जाएगा। तो प्रेम नहीं होता है, इसे कहते हैं प्रति। प्रेम प्रति ये करोगे आस्था, आशा, श्रद्धा जब करोगे तो फिर यकीन हो जाता है। तो कहते हैं जो वचन कहते हैं उसको मान ले। अपने घर में जाना है, अब कोई बताने वाला नहीं, क्या करेंगे? किसी को सुनाइए तो सुनता ही नहीं। अरे ठीक है बाद में सुनेंगे जब तक होगा, अभी तो हमारा काम पड़ा हुआ, उसी में फंसे रहते हैं सबके सब। तो आज है शिवरात्रि, लोग ये कहते हैं वो गांजा भांग पीते थे। गांजा भांग नहीं, वो तो शिव दृष्टि थी। तो उन्होंने काम को, क्रोध को, लोभ को और मोह को, जब उनकी दृष्टि खुली, तीसरी आंख खुली, तो उन्होंने उसमें भस्म कर दिया। वो शिव दृष्टि कहते हैं, दिव्य दृष्टि, ज्ञान दृष्टि। तो लोग तो इसको जानते हैं। उसका जब शिवजी भांग पीते थे और वो धतूरा खाते थे, तुम भी खाओ, तो उनका उस भेद को तो समझा नहीं, उसके ज्ञान को। जो नशा उन पर चढ़ा वो तो समझा नहीं, और वही बस ये है कि संसारी नशा उनकी नकल करने लगे। आपने बैठ करके, उन्होंने तो 20,000 वर्ष तक तप किया, आपने तो एक भी दिन नहीं किया, तो तब तो आपने किया नहीं। और गांजा भांग पीने लगे, आप धतूरा खाने लगे, उसी में वो धतूरे का बीज भांग में मिला लेते, तो बस पीते बस फिर लाल आके सब पीने लगे। ये शंकर जी की बूटी है, शंकर जी ने ये नहीं खाया था, ये झूठी बात है। ये तो काम खत्म हो गया, भस्म हो गया था कामना। कामनी तो भस्म हुई थी, काम मतलब है कामना, कहते हो भस्म हो गया, संसारी इच्छाएं खत्म हो गई। तो वो नशा तो आपको मिला नहीं। अब वो तो ज्ञान नशा चढ़ा नहीं आप पर, तो नकल आप करने लगे बाहर की। जब उसका भेद नहीं रहा और अभ्यास करके कुछ आपने प्राप्त नहीं किया, तो बस नकल आएगा, कह लगे वो ऐसा करके तो तुम भी ऐसा करेंगे। अब बहुत से ओगर हैं शराब पीते, तो कह लगे भाई हमारे गुरु पीते थे, हम भी पिएंगे। मान लो गुरु कुछ हो, उससे तुमको क्या मतलब? शंकराचार्य काशी में उनके शिष्य, तो उन्होंने कहा कि अच्छा देखो हम शिष्यों की परीक्षा करते हैं, तो चले जाए रास्ते में,